इसको बोलते हैं ज़ेपेलिन फेल्ड ग्रैंड स्टैंड और एग्जैक्टली उस पॉइंट से हिटलर देता था प्रोपेगेंडा स्पीचेस। तो न्यूरनबर्ग बहुत ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है कंपेयर टू द बिग 4 सिटीज़ बर्लिन, म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, बट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका हिस्टोरिकली। वाह, मैं कितना लकी हूँ, मैं आज व्लॉग करने जा रहा हूँ और आज ही सनी डे है, जो विंटर में होना बहुत बड़ी बात है जर्मनी में। तो जैसा कि बाकी सब जर्मन सिटीज़ में होता है, सेंट्रल स्टेशन के पास ही ज़्यादातर आल्टस्टाड रहता है। तो जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है वो यहाँ का हाउटबाहन होता है, मतलब सेंट्रल ट्रेन स्टेशन है। और इसके पीछे ही ये जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो मिडिवल एरा की बिल्डिंग्स है और वो अभी तक प्रिजर्व की गई हैं। तो जैसे आप मेरे पीछे देखोगे छोटा सा वुडन ब्रिज है और यहाँ पे अभी तो घास है, बट पुराने ज़माने में यहाँ पे पानी हुआ करता था। और ऐसी जो दीवारें हैं पूरी ऐसी, ये 5 किलोमीटर के रेडियस में बनी हुई थी पहले की सिटी। और पूरी तरह ये वॉल थे यहाँ पे, और जब भी कोई अगर अटैक करेगा आप पे तो वो इतना इजीली आपकी सिटी में घुस नहीं पाएगा, उसके लिए यूज़ किया जाता था। और ये ऐसे जो एंट्रेंस होते थे उसको उस समय पे बंद किया जाता था। की जो मुझको पड़ी 1.5 यूरोस की। वैसे नॉर्मली ये होती है 6 यूरोस की एडल्ट्स के लिए, बट क्योंकि मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ तो मुझे 1.5 यूरोस पे करने पड़ रहे हैं। वो पीछे है कांग्रेस हॉल जहाँ पे नाजी प्रोपेगेंडा रैलीज़ होती थी। और मैं आपको बताऊं कि न्यूरनबर्ग को क्यों चुना गया रैलीज़ के लिए, क्योंकि 1930s में हिटलर का पीक हुआ था, लेकिन उससे पहले ही 1920s में ही यहाँ पे एंटी सेमेटिक फीलिंग्स आ चुकी थी लोगों में। तो इसीलिए वो एक तरह का हब बन चुका था न्यूरनबर्ग, और जिसको हिटलर ने पूरी तरह से यूज़ किया और प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए, शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए उन्होंने ये पूरे एरिया को डेवलप करने का सोचा था। तो वो था कांग्रेस हॉल जो मैंने आपको दिखाया, जहाँ पे प्रोपेगेंडा रैलीज़ होती थी। और उसी के साइड बाय साइड यहाँ पे ये रोड बनाने की कोशिश की गई थी, तब पूरी तरह बन नहीं पाई थी। और आप देखो तो कितना ग्रैंड है ये रोड, इतनी चौड़ी है, और इसको बनना था 2 किलोमीटर तक, बट बन नहीं पाई थी। और ये बना रहे थे वो नाजी पार्टी। बेसिकली ये भी था शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, दिखाने के लिए कि कितने पावरफुल हैं वो लोग। और बट ये एट द एंड बन नहीं पाई थी। और लेटर जब वॉर ख़त्म हो गई थी और यहाँ पे जब यूएस की आर्मी थी, तो उन्होंने इसको यूज़ किया था अपने एयरक्राफ्ट को लैंड करवाने के लिए। तो वहाँ पे था वो कांग्रेस हॉल, और ये वो रोड थी। और रोड के लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे प्रपोज था एक जर्मन स्टेडियम, उसका नाम था जर्मन स्टेडियम। यहाँ पे वो बनने वाला था, जिसकी कैपेसिटी होने वाली थी 4 लाख लोगों की। और 1937 में उसकी स्टार्टिंग होने वाली थी, बट ड्यू टू वॉर पैसा इतना लग रहा था तो वो फाइनली बन नहीं पाया। इस एरिया को बोलते हैं ज़ेपेलिन फेल्ड, और एग्जैक्टली इस पॉइंट से हिटलर देता था प्रोपेगेंडा स्पीचेस। बहुत वियर्ड लग रहा है मुझे ये सोचते हुए, बट एक रिप्रेजेंटेशन फ़ोटो है, ये मिस्टर हिटलर है, और वो इसी एग्जैक्ट पॉइंट से लोगों को ओथ दे रहे हैं अपने देश को बचाने के लिए, और बेसिकली पूरा प्रोपेगेंडा फीड कर रहे हैं। और देखो ये वो जगह थी, वहाँ पे आपको बाउंड्री दिख रही होगी पूरी। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है ज़ेपेलिन ग्रैंड स्टैंड। और वर्ल्ड वॉर के पहले वो ऐसा दिख रहा था, जहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर वो स्वास्तिक सिंबल भी था। बट जब यूएस आर्मी ने इस पे कब्ज़ा किया और जर्मनी को बेसिकली हराया, तो 22 अप्रैल को 1945 को उन्होंने उस स्वास्तिक सिंबल को पूरी तरह उड़ा दिया।
तो ये सिर्फ अपने लोगों को स्पीच देने के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, ये चीज़ें रिकॉर्ड की जाती थी और एक एज अ स्टेटमेंट की तरह पूरी जर्मनी में और टू द वर्ल्ड इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और एज अ लाइक शो ऑफ पावर भी होता था, क्योंकि यहाँ पे लीडर्स आते थे तो ऑलमोस्ट 20-30 हज़ार लोग यहाँ पे इकट्ठा होके उनको सुनते थे। तो इस एरिया का नाम ज़ेप्लिन फील्ड पड़ा जब जर्मन इन्वेंटर काउंट ज़ेप्लिन ने अपना एयरशिप यहाँ पे लैंड करवाया था इसी ग्राउंड में। और ज़ेप्लिन एयरशिप काइंड ऑफ अर्ली 1900 का बहुत ही फेमस एयरशिप हुआ करता था। तो पीछे आ गई है मेरी ट्रेन। तो बस इतना ही था न्यूनबर्ग का व्लॉग। अब मैं जा रहा हूँ अपने जर्मनी वाले घर ड्रेस्टन में। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो बाकी आने वाले वीडियोस के लिए।